अंशु अपने पापा देवकी नंदन जी से गुस्से में कह रहा था, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई बाप क्या अपने बेटे के ऊपर केस करता है? एक बाप अपने बेटे के लिए जो करता है वह उसका फर्ज होता है। मैं भी तो अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, उसका खर्चा चला रहा हूँ। इसका मतलब क्या मैं अपने बेटे के ऊपर केस कर दूँगा? पापा आपने ये सही नहीं किया है। ये गांव, ये समाज क्या कहेगा? सब मुझ पर और आप पर थू थू करेंगे। देवकी नंदन जी पहले तो काफ़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपने बेटे अंशु से कहा, सही कह रहे हो बेटा, थू थू तो ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझ पर नहीं, तुम पर। कि ये कैसा बेटा है जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ? देवकी नंदन जी ने अंशु से कहा, सुनो बेटा, एक बात बताऊं? एक बाप अपने बेटे को शायद माफ़ करते, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि मैं सिर्फ बाप नहीं हूँ, मैं किसी का पति भी हूँ। और एक पति अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई तुम्हें पढ़ाने लिखाने में लगा दी, उसके इलाज के लिए जब वक्त आया तो तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ सुधा भी मेरे साथ स्कूल में टीचर थी, लेकिन जब तुम पैदा हुए उसने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसने कभी पैसे को प्राथमिकता नहीं दी, तुम्हें दी। वो हमेशा कहती थी, पैसा सब कुछ नहीं होता, मेरा बेटा सब कुछ है। उसने तुम्हारे लिए अपनी नौकरी तक ठुकरा दी। और आज जब उसी माँ को कैंसर हो गया है, जब उसे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम कहते हो सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। पापा, माँ की उम्र ही कितनी रह गई है? 15 लाख रुपए उसके इलाज पर खर्च करना फजूल है। बेटा, ये तुम्हारा सोच है। तुमने माँ के लिए अपना पल्ला झाड़ लिया और मैं चुप रहूं? नहीं बेटा, अब ये सिर्फ बाप और बेटे का मामला नहीं रहा, अब ये एक पति और पत्नी का सवाल है। और इस बार एक पति ने अपने बेटे पर केस किया है अपनी पत्नी के लिए। ये कहते कहते देवकी नंदन जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनका वकील आया और देवकी नंदन जी से कहने लगा, देवकी नंदन जी चलिए, जज साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 2 लोगों के बाद उनका तीसरा नंबर था। कुर्सी पर बैठे बैठे देवकी नंदन जी अतीत के पन्ने पलटने लगे। उन्हें आज भी वह दिन याद है जब शादी के 7 साल हो गए थे और उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने संतान सुख के लिए क्या क्या नहीं किया। कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा, कोई इलाज नहीं छोड़ा। तब जाकर ये अंशु पैदा हुआ। अंशु के पैदा होने के बाद सुधा जी ने फैसला किया था कि वह दोबारा नौकरी नहीं करेगी। वह बोली थी, अब मैं अपने बेटे की परवरिश अच्छे से करूंगी। लंबे इंतज़ार के बाद सुधा जी ने संतान सुख देखा था। अंशु दिल्ली जाकर एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। उसी कंपनी में काम कर रही एक लड़की से उसे प्यार हो गया और दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया। जबकि सुधा जी ने बहुत पहले से ही उसके लिए एक लड़की देख रखी थी और उनका मन था कि वही लड़की उनकी बहू बने। लेकिन जब बेटे ने पहले ही एक लड़की को पसंद कर लिया था तो किसी और से बात करना उन्हें बेईमानी लगा। सुधा जी और देवकी नंदन जी आधुनिक ख्यालों के लोग थे। उन्हें लगा कि बेटे की खुशी उसी लड़की में है, तो उन्होंने खुशी खुशी उसी से शादी करवा दी। शादी के बाद अंशु रोज़ाना अपने माता पिता को फ़ोन करता था। धीरे धीरे उसका फ़ोन सप्ताह में 2 बार आने लगा। फिर वह भी कम होकर 15 दिन में 1 बार रह गया। फिर तो ऐसा होने लगा कि ज़्यादातर फ़ोन तो अंशु के माँ बाप को ही करना पड़ता। जब देवकी नंदन जी रिटायर हुए तो बेटे अंशु और बहू ने कहा, पापा हम वहाँ एक फ़्लैट खरीदना चाहते हैं। अगर आप उसमें हमारी थोड़ी मदद कर दें तो हमें बहुत कम EMI भरनी पड़ेगी।
देवकीनंदन जी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, रिटायरमेंट के सारे पैसे तुम ही ले जाओ, आखिर ये सब पैसे तुम्हारे ही तो हैं। कुछ दिनों बाद सुधा जी बीमार पड़ने लगी। जब जांच करवाई गई तो पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर हो गया है और उन्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत है। उनका इलाज एक बहुत अच्छे अस्पताल में कराना था, जिसके लिए कम से कम 15 लाख रुपए की ज़रूरत थी। लेकिन अब देवकीनंदन जी के पास 15 लाख रुपए कहाँ से आते, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो भी रुपए आए थे उन्होंने अपने बेटे को घर खरीदने के लिए दे दिए थे। इसलिए उन्होंने बेटे अंशु से बात की तो बेटे ने साफ साफ मना कर दिया, पिताजी हमारे पास पैसे कहाँ हैं, जो भी पैसे थे वो घर खरीदने में खर्च हो गए। वैसे भी अब मम्मी की उम्र ही कितनी रह गई है, उनके इलाज में रुपए खर्च करना मुझे सही नहीं लगता। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर देवकीनंदन जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका बेटा अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखता है। मन ही मन सोच रहे थे, सुधा को जब ये पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, जिसके लिए उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, आज वही बेटा उसके इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता। देवकीनंदन जी बैंक से लोन लेने गए, लेकिन लोन लेने के बाद भी 15 लाख रुपए पूरे नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने अपने बेटे अंशु से कहा, बेटा घर बेच दो, जिंदगी रही तो घर दोबारा भी खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ वो दोबारा नहीं आएगी। बेटे और बहू ने घर बेचने से साफ मना कर दिया। अब देवकीनंदन जी के पास कोई और चारा नहीं बचा था। आखिर में उन्होंने कानून का रास्ता अपनाया और अपने बेटे बहू पर केस कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे और बहू को रिटायरमेंट के सारे पैसे दिए हैं, अब वही पैसे मुझे ब्याज समेत वापस चाहिए। तभी एडवोकेट ने देवकीनंदन जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपका नंबर आ गया है, जज साहब बुला रहे हैं। जज साहब ने देवकीनंदन और उनके बेटे अंशु का मुकदमा सुना। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा मुकदमा आया है जिसमें एक बाप ने अपने बेटे के खिलाफ इसलिए मुकदमा दायर किया है कि उसे पढ़ाने लिखाने के बाद भी वह माँ बाप के काम नहीं आया। आज का ये फैसला जजमेंटल नहीं, सीख देने वाला होगा। जब बेटा छोटा होता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं, जो भी हमारी हैसियत होती है उसी के अनुसार पालन पोषण करते हैं। इसलिए बेटों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने माँ बाप का पालन पोषण करें। जज साहब ने फैसला सुनाया, अंशु 1 महीने के अंदर अपने पिता को 15 लाख रुपए देगा और ब्याज के 2 लाख रुपए अलग से देगा, यानी उसे कुल 17 लाख रुपए अपने पिता को देने होंगे। यदि अंशु 1 महीने में ये रकम नहीं देता तो कोर्ट आदेश देती है कि उसका घर नीलाम कर दिया जाए और 17 लाख रुपए देवकीनंदन जी को दिए जाएं, ताकि वे अपनी बीमार पत्नी का इलाज करवा सके। जज साहब के फैसले को सुनकर अंशु चुपचाप देखता रह गया। अंशु के वकील ने कहा, अगर आप चाहें तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन अंशु ने मना कर दिया। एक बेटा अपने पिता से कभी जीत नहीं सकता। अगर वह जीत भी जाए तो वह जीत नहीं, हार कहलाएगी। मैं कल ही घर बेचकर माँ का इलाज करवाऊंगा। उसके बाद सुधा जी का एक अच्छे अस्पताल में इलाज कराया गया और कुछ ही दिनों में वह ठीक होकर घर लौट आई। उन्हें अपने बेटे पर गर्व हो रहा था कि उसने उनकी बीमारी के लिए अपना घर तक बेच दिया। वह बार बार अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही थी, भगवान करे सबको ऐसा ही बेटा दे। देवकीनंदन जी वहीं खड़े खड़े देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, जिस दिन सुधा को अपने बेटे के बारे में सच पता चलेगा वह कहेगी, भगवान
किसी को ऐसा बेटा ना दे। लेकिन मैं दोबारा सुधा को मारना नहीं चाहता। बड़ी मुश्किल से वो ठीक होकर आई है। अंशु अपने पिता से नज़र नहीं मिला पा रहा था। उसे डर था कि कहीं पिताजी माँ को सारी बात न बता दें। उसने अपने पापा के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, पापा, आप माँ को कभी मत बताना कि उनके नालायक बेटे ने उनके लिए क्या किया था। नहीं तो एक माँ का दिल अपने बेटे के लिए हमेशा के लिए टूट जाएगा। देवकी नंदन जी ने कुछ नहीं कहा, पर मौन रहकर ये जता दिया, जाओ बेटा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद से अंशु अपनी माँ को अपने पास ही रखने लगा। कभी मत भूलो, जिनके कंधों पर बैठकर तुमने चलना सीखा, वही बूढ़े कंधे एक दिन तुम्हारी ओर उम्मीद से देखते हैं। और उस दिन तुमसे बड़ा कोई अमीर नहीं होता अगर तुम उनके साथ खड़े हो। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। अगर कहानी पसंद नहीं आती तो प्लीज़ वो भी लिखा करें कि कहानी पसंद नहीं आई। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।